नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक यूटीएम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब का एक पार्ट 1 वीडियो था, ये पार्ट 2 वीडियो है। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो तक देख लिया था। अब नेक्स्ट हम फर्दर देखेंगे इसमें। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस से, और उसके बाद में फिर बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरलिंक और बुकमार्क है क्या। ओके, हाइपरलिंक क्या होता है कि आपके पास में मान लीजिए यहाँ पे एक कोई कंटेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्यूटी। अब इस कंटेंट पे आपको लिंक देना है, मान लीजिए एक्सटर्नल लिंक। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लिंक का मतलब ये जो पेज है, इस पेज से बाहर कोई चीज़ है, जैसे कोई वेबसाइट है, कोई यूट्यूब का चैनल है, कोई वीडियो है, कोई फाइल है, कोई ड्राइव का लिंक है, और उसका चैनल आपको इस पे बाउंड करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर लगा सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हैं। तो पहले सेलेक्ट कर लीजिए किस पे हाइपर लिंक लगाना है, और उसके बाद में हाइपर लिंक पे जाके आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, देखिएगा, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो हमें वेब पेज पे लिंक लगाना है, तो यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखना होगा, देखिए टेक्स्ट क्या डिस्प्ले करना है, जो मैंने टाइप किया था वो आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लिखना होगा उस वेबसाइट का एड्रेस। ओके, तो वेबसाइट का एड्रेस हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने क्या किया, लिंक दे दिया। कहने का मतलब वो जो टेक्स्ट जो हमने लिखा था, उस टेक्स्ट के ऊपर ये क्या हो गया, लिंक आ जाएगा। अब देखिए, जैसे आप इस पे माउस ओवर करते हैं तो आपको क्या आता है, कंट्रोल प्लस क्लिक का ऑप्शन आ रहा है। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे यदि, तो आप ये जो लिंक है, अब ये यहाँ कहाँ लेके जाएगा आपको, आपके जो सिस्टम है उसके ब्राउजर में। तो ऐसा कभी भी आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपको कोई चीज़ पे लिंक देना है एक्सटर्नल, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, हाइपर लिंक यूज कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में बात करते हैं कि बुकमार्क क्या होता है। देखिए, बुकमार्क क्या होता है ये समझने के लिए पहले हम ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। एक नया डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। ओके, और इस डॉक्यूमेंट की जो भी है ना हेडिंग, मैं आपको यहाँ पे फटाफट सेट कर देता हूँ, आप देखते रहिए कैसे कैसे कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमने थोड़ी सी एडिटिंग कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा हो गया। अभी देखिएगा, मल्टीपल पेज में अभी ये आ गया है। ठीक है, तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा हो गया। अभी यहाँ पे हम पूरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे। ये हम क्या करते हैं, सबटाइटल कर लेते हैं। ये जस्ट हम एडिटिंग कर रहे हैं। ओके, डॉक्यूमेंट को हम रेडी कर रहे हैं। आपको जैसे बनाना है, मतलब हम एक प्रैक्टिस करने के लिए हमने ये डॉक्यूमेंट बना लिया है। ओके, तो गाइज ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, हमने कुछ ऐसे बना लिया है। पहले यहाँ पे ये इसकी हमने हेडिंग फॉर्मेटिंग दे दी है, ये सबटाइटल है, और ये इसका क्या हुआ, हमने इंडेंट सेट कर दिया। तो ये यहाँ पे 1 का 1 पोर्शन बन गया, फिर 2 का 1 और 2 हो गया, फिर 3 का 1 2 3 ऐसे हो गया, 4 का यदि बात करें तो 1 2, और फिर इस 1 के ए बी ऐसे हो गए, है ना। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप भी डिजाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बुक मार्किंग। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई वर्ड लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि इसका लिंक मुझे टाइटल 6 पे जो कंटेंट है उस पे लगाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई एक बुक लेते हैं तो उसमें फ्लैप लगाते हैं ना, फ्लैप। वो फ्लैप हम किस लिए लगाते हैं, ताकि इजी नेविगेशन हो।
मतलब मुझे कभी भी उस वाले पेज पे जाना हो, जैसे फ्लैग लगा देते तो उसका एक हिस्सा बाहर रहता है, तो उससे हमें दिखता है कि यहाँ यहाँ क्या है, सारे ये बुकमार्क्स हैं आपके, है ना। तो वैसे ही बुकमार्क्स यहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 6 पे बुकमार्क्स लगा रहा हूँ, ये 6 है, ये जो कंटेंट है इसको बुकमार्क बनाना, क्रिएट, सेलेक्ट किया, ओके, बुकमार्क नेम सबटाइटल 6 ऐड। अभी ये जो पूरा ये जो है ये आपका पैराग्राफ है, ये क्या हो गया, एक बुकमार्क क्रिएट हो गया। ऐसे ही मैं टाइटल 5 का भी बुकमार्क क्रिएट कर लूँ, मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मतलब ये जो है आपका ये जो पोर्शन है ये भी अभी बुकमार्क हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर्सर है तो मेरा बुकमार्क पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल 5, ओके। यहाँ पे स्पेस नहीं लेता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऐड किया, ओके। उसके बाद में यहाँ पे हम टाइटल 4 में भी लगा देते हैं, ओ सॉरी, बुकमार्क लगाते हैं यहाँ पे टाइटल 4। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। पहली बात, जब भी ये डॉक्यूमेंट आप किसी को भेजते हैं और जो जो चीज़ आपको उसको बतानी है, मतलब जैसे फ्लैप लगाते हैं वैसे यदि आपको करनी है, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, बुकमार्क देखेगा इसमें। होम पे जाइए और यहाँ पे कहाँ पे आप फाइंड करते हैं ना, फाइंड में गो टू पे जाइए, तो गो टू में यहाँ पे पूछ रहे हैं किस पे जाना है, तो बुकमार्क, बुकमार्क पे क्लिक करते देखिए जितने बुकमार्क आपने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे दिखाता है। इसका मतलब ये है कि आपने इस पेज में इतने मार्क किए हैं, इतनी चीजें मार्क की हुई हैं, इतनी चीजें इस बुक में मार्क की गई हैं ऑथर के द्वारा, ओके। तो ये इसका क्या होता है, फायदा होता है बुकमार्क का। अब दूसरा फायदा क्या है, अब बात करते हैं इसी बुकमार्क का। जैसे हम हाइपरलिंक ऐड कर रहे थे, हाइपरलिंक किस लिए था, एक्सटर्नल, लेकिन यहीं पे जैसे ये टाइटल 1 है और यहाँ पे मुझे समझाना था सी मोर, मतलब ये जो कंटेंट मैंने लिखा है, ये जो कंटेंट मैंने लिखा है इसके बारे में यदि आपको ज्यादा देखना है तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। और मान लीजिए कि ये जो सी मोर है इसका जो डिटेल है वो मैंने कहाँ पे दी हुई है, टाइटल नंबर 6 के पैराग्राफ में। तो अब मैं यहाँ पे टाइटल नंबर 6 को लिंक कर सकता हूँ। जैसे हाइपर लिंक में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल कर रहे थे, ऐसे बुकमार्क यदि आपने टाइटल 6 को बना रखा है तो फिर उसको भी लिंक हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हाइपर लिंक में ही जाना पड़ेगा, वो लिंक का फैसिलिटी है। बुकमार्क का मतलब सिर्फ फ्लैप लगाना है, लेकिन उस फ्लैप पे जाने के लिए आपको लिंक क्रिएट करना है तो हाइपर लिंक पे जाएंगे। देखिए हाइपर लिंक पे गए हम, अब ये पूछ रहा है कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, इसी फाइल में है करना है मुझे। यहाँ पे लिखा है बुकमार्क, इस पे क्लिक कीजिए, कौन से बुकमार्क पे, देखिए यहाँ आ रहा है। और यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल, ये है ना, ये किस लिए आ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी हेडिंग्स हैं वो भी क्या होती है, एक तरीके के मार्क ही होती है। किसी भी बुक में जो हेडिंग है वो क्या होती है, एक मार्क है, कि वो एक वहां पे जाने का एक ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे जैसे जितने भी जो यहाँ पे बुक मार्क शो की गए, जैसे मैं यहाँ पे सब टाइटल 6 को ले लेता हूँ, ओके ओके ओके। अब देखिए ये सी मोर हो गया। अभी यदि यहाँ पे सी मोर पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे टाइटल 6 पे आ गया, है ना। अब आपको यदि ऊपर जाना है तो कंट्रोल होम दबाइए, दोबारा हम यहाँ पे आ गए, कंट्रोल बटन प्लस में होम। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है अभी। अब यदि आप इस पे क्लिक करते हैं ये सी मोर पे, तो कहाँ पे जाएगा, सबटाइटल 6 पे, कंट्रोल प्लस में क्लिक किया तो सबटाइटल 6 पे आ गया। मतलब ये आपको रेफर करने वाली चीजें, जब भी आप कभी ऐसे बुकमार्क क्रिएट कर लेते हैं तो उसका आप इंटरनल डॉक्यूमेंट में भी लिंक लगा सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस आपने बहुत सारी कुछ वेबसाइट्स होती हैं ब्लॉग्स की, कुछ आर्टिकल्स की, इन वेबसाइट में देखा हो, जैसे विकीपीडिया में देखा होगा आपने। यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा रहता है ना, ऐसा कुछ बना रहता है, ये रहता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस मतलब जैसे अभी हम लिंक कर रहे थे इंटरनल डॉक्यूमेंट को, ऐसे ही आप कोई रेफरेंस बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा था वीडियो, अब इस वीडियो के बारे में मैंने ये रेफरेंस कहाँ से उठाया है, उसके लिए मैंने लिंक कहाँ पे दिया, इसी डॉक्यूमेंट में नीचे कहीं पे जनरेट किया, या किसी पैराग्राफ में मैंने इसको एक्सप्लेन किया, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जो बुकमार्क्स हैं और ये जितने भी चीजें हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, आपस में लिंक कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस डालना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं रेफरेंस टाइप क्या, तो बुकमार्क को रेफरेंस देना है, हेडिंग को रेफरेंस देना है, फुट नोट, एंड नोट,
इक्वेशन, किसको आपको रेफरेंस टाइप जो भी देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास अभी मैंने बुकमार्क ही क्रिएट किए हैं, तो आप यहाँ पे बुकमार्क क्लिक कर दीजिए। बुकमार्क कौन कौन से यहाँ पे आ गए, टाइटल 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, रेफरेंस, बुकमार्क का टेक्स्ट आना चाहिए, उसका पैराग्राफ नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग पैराग्राफ है ना, जो ये हैं आपके, ये क्या अलग अलग पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ सारे क्या नंबरिंग से, हम यहाँ पे पैराग्राफ नंबर देते हैं। टाइटल 5 पे लिंक होगा, लेकिन यहाँ पे जो शो करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर जो रखा था, जहाँ पे यहाँ पे बना रहे थे ना 1 और उसके ब्रैकेट में बना रहे थे, तो वहां पे यहाँ पे क्या आएगा, उस पैराग्राफ का नंबर। ओके, इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 5 आ गया। इस पे कंट्रोल प्लस क्लिक करूं तो ये यहाँ पे टाइटल 5 पे जाएगा, क्योंकि हमने क्या है, इसके बुकमार्क को लिंक किया है। ओके।